हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माय ब्यूटीफुल चैनल फिजिक्स मंत्रा। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स मेंटर अतुल जैन और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रिक करंट की किस टॉपिक पे बेस्ड, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे बेस्ड आपकी एक न्यू वीडियो लेक्चर। और इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पे। बच्चों, इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सेल पे, और मैंने आपसे क्या बोला था कि सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसकी, बैटरी की। अब स्मॉलेस्ट यूनिट होती है बैटरी की, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा अब हम कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे। क्या ज़रूरत पड़ती है, क्यों नहीं पड़ती है, क्यों कर रहे हैं हम, ये सारी चीज़ों पर डिस्कशन करते हैं। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और कॉपी निकालो, पेन निकालो, नोट्स बनाना स्टार्ट करो। और मैं हेडिंग यहाँ से लगाता हूँ आज की, दैट इज़ द व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। देखो यहाँ से बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में अगर मैं बात करूं, तो अगर हम सबसे पहले सेल की बात करें, हमने पहले भी बोला हुआ था सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ऑफ बैटरी। सेल की एक और खासियत है कि सेल जो होता है, अगर मैं सेल की बात करूं तो ये सेल जो होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है, आपका प्रोड्यूस करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं आपका फ्यूल अमाउंट ऑफ करंट दैट इज प्रोड्यूस बाय सेल। अब हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू गेट अ हाई करंट इन द सर्किट। अब हमें क्या करना है, इन ऑर्डर टू गेट अ हाई current, then we connected the cell in the combination। हम सेल को क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड करना स्टार्ट कर देंगे। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बैटरी एंड सेल दैट इज प्रोड्यूस द फ्यूल अमाउंट ऑफ करंट इन ऑर्डर टू गेट द करंट इन अ हायर ऑर्डर। तो क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल हमारे पास क्या होगा, जरूरी होगा। ठीक है बच्चों, तो इतना चीज़ समझ में आएगा कि कॉम्बिनेशन हमें क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले आते हैं हम लोग यहाँ पे, कहाँ पे, सीरीज कॉम्बिनेशन पे। सीरीज कॉम्बिनेशन पे आ गए तो यहाँ पे एक सेल लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, दूसरा सेल लिया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका ईएमएफ E1 E2 R1 R2, और मैंने मान लिया कि ये करंट आपकी फ्लो कर रही है। यहाँ पे हमने पोटेंशियल ले लिया A, यहाँ पे आपका B और यहाँ पे आपका C। देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखना हमेशा। चलो, अभी जब हम लोगों ने सेल का फार्मूला पढ़ा हुआ था, तो वो सेल का फार्मूला क्या था, V इज इक्वल E मतलब EMF माइनस I इंटू R, यही पढ़ा हुआ था। चलो, सबसे पहले सीरीज कनेक्शन का मतलब होता है आपका नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन। सीरीज का मतलब हो गया नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्शन ऑफ सेल। मतलब फर्स्ट सेल की नेगेटिव प्लेट को सेकंड वाले की पॉजिटिव से कनेक्ट करते जाओ, एक दूसरे को कनेक्ट करते जाओ इन ऑर्डर टू नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो सच कनेक्शन इज कॉल्ड दैट मीन्स व्हाट, सीरीज कनेक्शन, नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑफ द सेल। ये करंट आपकी आई फ्लो कर रही है, आई करंट हमने फ्लो करा दी। तो अब यहाँ पे दिमाग में आया कि इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, तो मैंने बोला इन सेल्स का इक्विवेलेंट ई इक्विवेलेंट, और ये बन गया आपका, ये बन गया आपका ईएमएफ का इक्विवेलेंट, ये हो गया आर इक्विवेलेंट, और ई इक्विवेलेंट जो हुआ वो हुआ आपका E1 प्लस E2, और एन नंबर के लगे होते तो EN, और आर इक्विवेलेंट जो होता वो हो जाता है आपका R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड डॉट RN। ये डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, डायरेक्टली क्यों, हमें इसका डेरिवेशन चाहिए, y चाहिए, इसका हमें चाहिए डेरिवेशन, इसका चाहिए हमें y। तो यहाँ पे बच्चों फिर क्वेश्चन आया कि हाउ, कैसे ये चीज़ आई, प्रूफ करके दिखाओ। चलो भैया प्रूफ देखते हैं। चलो,
अगर हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, ए और बी के बीच का, इन दो पॉइंट का, इस इक्वेशन के बेसिस पर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बाय दिस वन इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा, ई माइनस आई आर, मतलब जो भी सेल कनेक्टेड हो, जो भी मतलब करंट फ्लो हो रही हो, जो भी आपका इंटरनल रेजिस्टेंस हो। अगर हम इन दो पॉइंट्स के बीच का बात करेंगे तो ईएमएफ E2 करंट जो भी हो, रेजिस्टेंस इंटरनल आपका जो भी हो। तो चलो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से वी ए बी दैट इज इक्वल टू वी ए माइनस का वी बी इज इक्वल टू दी E1 माइनस का I इंटू R1। देखो करंट तो I ही फ्लो हो रही है, रेजिस्टेंस इंटरनल कितना है आपका R1। चलो ए बी के बीच का निकल के आ गया। अब बी सी के बीच का आ जाओ। और हाँ, इसमें पाथ अगर आपको कंसीडर करना हो तो पाथ आप यही कंसीडर करना जिस डायरेक्शन में करंट आपकी फ्लो हो रही है, ठीक है। चलो ये पाथ है आपका। अब इसके बाद आ जाओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी के बीच में, बी एंड सी के बीच में। तो वी बी सी इज इक्वल टू दी वी बी माइनस का वी सी इज इक्वल टू दी E2 माइनस आई इंटू R2 बाई यूजिंग दिस वन फार्मूला। टर्मिनल पोटेंशियल दैट इज इक्वल टू द EMF माइनस करंट इंटू रेजिस्टेंस। अब बच्चों ये जो इक्विवेलेंट बनेगा वो E1 और E2 का ही तो बनेगा, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो इसी का तो होगा। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा आपका, ए ये वाला एंड और सी ये वाला एंड। अब इन दोनों के बीच का टर्मिनल पोटेंशियल चाहिए आपको, तो यहाँ पे लिख लो पी डी बिटवीन ए एंड सी, ए एंड सी क्या लिख सकते हो, वी ए सी। और अगर मैं इसको लिखूं तो वी ए माइनस का वी सी लिख सकता हूँ। अगर थोड़ा इसको और दिमाग से मैं लगाऊं तो अगर मैं यहाँ पे वी बी को सब्ट्रैक्ट कर दूँ और यहाँ से वी बी को ऐड कर दो, कुछ इस तरीके से, इसको ऐसे करो, हाँ, प्लस लगा के वी बी माइनस का वी सी। देखो यहाँ से वी ए माइनस वी सी ये लिखा हुआ है, माइनस का वी बी ऐड किया और प्लस का वी बी यहाँ लगा दिया। कितना हो जाएगा, वी ए सी इज इक्वल टू दी वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बच्चों कहाँ है आपके, ए बी की वैल्यू कहाँ है, ये है E1 माइनस का आई इंटू R1 और ये वाली वैल्यू होगा प्लस का E2 माइनस का आई इंटू R2। इन दोनों को हमने क्या किया, वी ए सी इज इक्वल टू दी E1 प्लस E2 एक जगह डाल दिया, माइनस का I कॉमन लेके R1 प्लस R2 एक जगह डाल दिया। और इसको जब हमने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन कर रहा हूँ अब मैं इसका, कंपेयर कर रहा हूँ मैं, कंपेयर किससे कंपेयर किया, V इज इक्वल टू दी ई इक्विवेलेंट माइनस का I इंटू आर इक्विवेलेंट से। इससे जब मैंने कंपैरिजन किया, देखो कंपेयर V इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आर इक्विवेलेंट, तो ई इक्विवेलेंट की जगह क्या दिख रहा है बच्चों आपको, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 और देखो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। मतलब बोथ रेजिस्टेंस एंड बोथ EMF ये आ गया आपका। अगर दो सेल आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, उन सारे सेल्स को ऐड कर दो, और वो भी कैसे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और रेजिस्टेंस किस में कनेक्टेड हैं आपके, सीरीज में, तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका E1 प्लस E2। चलो जल्दी से नोट करो, स्क्रीन को पॉज करके, 1 2 3 4 5 रिमूव कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट आता है, इस डेरिवेशन को नोट करो, जल्दी से नोट करो। चलो अब क्वेश्चन में ट्विस्ट कैसे आता है, देखो ये तो बैटरी दी हुई है, ये बैटरी हमने लगा ली थी। जब हमारी बैटरी ये इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव इंटरनल रेजिस्टेंस E1 E2 R1 और R2 कनेक्टेड था, तो ई इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका, E1 प्लस E2 जोड़ दिया। अब क्वेश्चन में लॉजिक क्या आ जाता है कि कभी बैटरी की पोलरिटी बदल दी, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव कर दिया, मतलब ये E1 ये E2, देखो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड था, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड कर दिया। तो जिस भी
ईएमएफ की पोलरिटी रिवर्स कर दी, उसका नेगेटिव साइन ले लेना। अब वहाँ पे जुड़ेंगे नहीं, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। मतलब ई इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, देखो इस तरीके से देख लिया करो, जो इस तरीके से बनी हुई है वो पॉजिटिव, और जिसकी पोलरिटी आपकी रिवर्स कर दी उसका नेगेटिव साइन। तो चलो इसका प्लस साइन E1 और इसका नेगेटिव साइन E2। और भी दूसरा कंसेप्ट है, जिस भी आप कंसेप्ट से आप समझना चाहो, समझ रहे हो ना कैसे। यहाँ से हाँ, अब आप कहोगे कि इन दोनों का जब इक्विवेलेंट बनाएंगे तो किसका मतलब यहाँ पे सिंबल बनाएंगे, इस वाले का या इस वाले का। सीधा सीधा आपको देखना है, ईएमएफ अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इस वाले का, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो इस वाले का, इक्विवेलेंट बन जाएगा। मतलब अगर पॉजिटिव आया तो मतलब ये वाली बैटरी जो है वो डोमिनेट कर रही है इस वाले को, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो इसका सिंबल बनाओगे। अगर ये वाली बैटरी इसको डोमिनेट कर देगी, मतलब ई इक्विवेलेंट अगर नेगेटिव आता है तो ये वाली बैटरी इसको डोमिनेट कर रही है तो इसका सिंबल बनाओगे। ठीक है, चलो तो देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं तेजी में। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसको हटाऊँ, कंसेप्ट समझना, बैटरी की अगर पोलरिटी रिवर्स कर दी तो नेगेटिव साइन आपको यूज़ करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो बैटरी की पोलरिटी रिवर्स हो गई। 6 वोल्ट 1 ओम, 4 वोल्ट 3 वोल्ट 1 ओम और 1 to 1, चलो 1 2 और इसका 1 ओम हो गया। ठीक है, चलो अब देखो फिर से बात वही, देखो यहाँ से इक्विवेलेंट आप निकालोगे कितना हो जाएगा, प्लस 6 वोल्ट, इस वाले का प्लस 4। देखो इसकी बैटरी पोलरिटी रिवर्स हो गई, माइनस से माइनस कनेक्टेड है, माइनस से प्लस कनेक्टेड नहीं है, तो माइनस का 3, तो कितना हो जाएगा 7 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट आप इसकी बात करोगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 1, सीरीज में ही रहेंगे, कितने का हो जाएगा आपका 4 ओम का। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट आपको बनाना है तो इस तरीके से आप बना लो। अब आप कहोगे किसका बनाना है, तो भैया ये पॉजिटिव आ रही है वैल्यू, देखो पॉजिटिव आ रही है तो ये साइन बनाओ आप। चलो तो ये बन गया आपका कितने का 7 वोल्ट का ई इक्विवेलेंट, और ये हो गया आपका 4 ओम का आर इक्विवेलेंट। चलो बात समझ में आई बच्चों, बात समझ में आई, जल्दी से नोट करो, नोट करो, रिमूव कर रहा हूँ मैं। 1 2 3 4 5, स्क्रीन को पॉज करो और नोट करो। अब आते हैं बच्चों कहाँ पे, हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आते हैं। कहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे। हाँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ जाओ। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यहाँ पे मैं हेडिंग लगाए दे रहा हूँ। देखो पैरेलल का कनेक्शन तो आप जानते ही हो, पैरेलल का मतलब क्या होता है कि जब सेल के चलो तो बच्चों अब पैरेलल का मतलब तो आप समझते ही हो कि सारे के सारे पॉजिटिव प्लेट्स जो हैं वो एक कॉमन पॉइंट के बीच में, और सारी की सारी नेगेटिव प्लेट अनदर कॉमन पॉइंट के बीच में। तो पैरेलल का मतलब होता है पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्ट होगा और नेगेटिव से सारी की सारी नेगेटिव कनेक्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट सारी कनेक्ट हो जाएंगी और नेगेटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। तो चलो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये सेल, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और ये बना लिया हमने एक डायग्राम। मान लिया E1 R1 E2 R2। बच्चों मैंने मान लिया कि इस सेल से करंट I1 निकल रही है, इस वाले सेल से I2 निकल रही है, कंबाइन होकर I बन रही है। सेल से जो करंट आपकी निकलेगी वही करंट वो लेती है, I1 I2, ये करंट हो गई आपकी I। ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोलूं कि इनका इक्विवेलेंट जो होगा वो ई इक्विवेलेंट कितना होगा आपका, E1/R1 + E2/R2 1/R1 + 1/R2।
और अगर मैं आर इक्विवेलेंट बोलूँ तो दोनों रेजिस्टेंस भैया पैरेलल में लगे हुए हैं, तो ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एन नंबर ऑफ सेल कनेक्टेड है, सेम आर हियर, यहाँ पे भी सेम आर हियर। फिर से वही दिमाग में क्वेश्चन हाउ, फिर से वही दिमाग में क्वेश्चन हाउ, है ना। चलो देखते हैं तो कैसे स्टार्ट होगा। इसको हटा रहा हूँ, नहीं हटाना है तो चलो देख लो। सबसे पहले बच्चों यहाँ से इन पॉइंट्स के बीच में इनको नाम दे दो कुछ, या इनको नाम दे दो ए और बी। इन दो पॉइंट्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल होगा, इन दो देखो, अब ये दोनों आपके क्या है, पैरेलल में है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा, यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो सेम होगा। तो पोटेंशियल इन द फर्स्ट ब्रांच या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इन फर्स्ट ब्रांच V इज इक्वल टू दी कितना हो जाएगा बच्चों इसमें, E1 माइनस का I1 इंटू R1। I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको इधर ले जाओ तो E1 माइनस का V अपॉन R1। ये फर्स्ट इक्वेशन हमने नाम दे दिया। सेम एज इस वाली ब्रांच में पोटेंशियल V पैरेलल में है, दोनों का टोटल पोटेंशियल तो आपका सेम होगा। पोटेंशियल इन सेकंड ब्रांच कितना हो जाएगा बच्चों, V इज इक्वल E2 माइनस का I2 इंटू R2। कितना हो जाएगा आपका, I2 इज इक्वल टू दी E2 माइनस का V अपॉन R2। हो गया। चलो अब आपको करना क्या है, इसमें टोटल करंट निकालते हैं, क्योंकि I1 और I2 का सम ही तो आपका I आया है। तो चलो यहाँ से टोटल करंट कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू दी I1 प्लस I2, उठा के वैल्यू पुट कर दो। I इज इक्वल टू दी I1 की वैल्यू E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस इस वाले की वैल्यू E2 माइनस का V अपॉन R2। चलो सेपरेट करो यहाँ से, I इज इक्वल टू दी E1 अपॉन R1 एक साइड ले लिया, प्लस E2 अपॉन R2 एक साइड ले लिया, और V कॉमन लेके हमने ब्रैकेट में लिख दिया 1/R1 प्लस 1/R2। इस वाले टर्म को मैं इस साइड ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। और I को उस साइड भेज दिया, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस का I। चलो अभी तक तो दिख रहा है ना। चलो तो यहाँ से इस I को मैं बाहर निकाल के लाया। अब इसका एलसीएम लेके मैं डिवाइड मार रहा हूँ, या V इज इक्वल टू दी, मैं इसको E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2, पहला डिवाइड आ गया। इसमें अगर मैंने डिवाइड मारा तो I ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा I अपॉन, अगर मैं डायरेक्टली लिखूं तो देखना यहाँ से R1 प्लस R2 ऊपर चला जाएगा R1 इंटू R2, और जब मैं इसका डिवाइड मारूंगा तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 आएगा। बच्चों एक स्टेप मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया यहाँ पे, एक स्टेप मैंने थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया यहाँ पे। क्यों कर दिया, देखो यहाँ से एलसीएम होगा R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, यहाँ डिवाइड में जाएगा तो R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2, वो उसको ऊपर भेज दिया। अब जरा इसको कंपैरिजन करो फिर से वही V इज इक्वल ई इक्विवेलेंट माइनस I इंटू आर इक्विवेलेंट से, तो देखो ई इक्विवेलेंट ये निकला, आर इक्विवेलेंट पैरेलल में देखो ये निकला। जब दो और दो से ज़्यादा आपके सेल जो हैं किस में कनेक्टेड हों, पैरेलल में कनेक्टेड हों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ, ये बनेगा आर इक्विवेलेंट। देखो ये निकल के आ गया, ये निकल के आ गया। कंपैरिजन कर लो इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का, यही चीज़ आएगी, निकल के आएगी। चलो नोट करो इसको, 1 1 2 3 4 5। चलो नोट हो गया, हटा दूँ। अब देखो इसमें क्वेश्चन कराने वाला हूँ, अभी हाल ही करा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। देखो इसमें होता क्या है, कभी कभी
चलो ये फॉर्मूला आपने नोट कर लिया। अब इसमें होता क्या है कि प्लेट की पोलरिटी बदल देता है। जैसे यहाँ पे E1 और E2 लिया हुआ है, अभी पॉजिटिव से पॉजिटिव कनेक्टेड है, नेगेटिव से नेगेटिव कनेक्टेड है, तो इस केस में आपका इक्विवेलेंट का फॉर्मूला ये आया था। चलो ये इसी तरीके से था, ये इसी तरीके से था, और ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस था आपका, और यहाँ पे ये इंटरनल रेजिस्टेंस था आपका E1 E2 R1 R2, यही था। इसका इक्विवेलेंट कितना हो गया आपका E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। अगर किसी प्लेट की पोलरिटी रिवर्स कर दूं मैं यहाँ से, चलो इसकी मैंने पोलरिटी रिवर्स कर दी, तो क्या करोगे आप इस केस में? कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में माइनस कर दो। जिस भी प्लेट की पोलरिटी रिवर्स हुई है उसमें आप क्या कर दो? माइनस कर दो, कुछ भी नहीं करना। और क्योंकि भैया इस वाले को देखो ऐसे फिक्स कर लिया करो, ये वाला आप हमेशा प्लस लोगे और इस तरीके से बैटरी लगी हुई है तो नेगेटिव हो जाएगा। ये साइन कन्वेंशन मान लो जैसा आपको मानना है। तो अगर रिवर्स कर दी तो क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट ईएमएफ में माइनस आ जाएगा। चलो पहला क्वेश्चन इसी में, थ्री वोल्ट 9 वोल्ट 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सब में 3 ओम का 3 ओम का 3 ओम का। चलो इसमें हमें निकालना है इक्विवेलेंट। क्या निकालना है आपका? इक्विवेलेंट। तो चलो इक्विवेलेंट निकालते हैं। क्या हो जाएगा आपका इक्विवेलेंट पैरेलल का? सीधा सीधा इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 हो गया। चलो देखो इसकी पोलरिटी रिवर्स है बच्चों, ध्यान से करना। कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 3, इंटरनल रेजिस्टेंस 3 है, ये हो जाएगा माइनस का 3 अपॉन 3, और ये हो जाएगा 6 अपॉन 3 अपॉन 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। इसका कितना आ जाएगा आपका 3 माइनस का 1 प्लस का 2 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा आपका 4। कितने का हो जाएगा बच्चों? आपका 4 वोल्ट का। आर इक्विवेलेंट तो आपको दिख ही रहा होगा, तीनों का 3 अपॉन 3 आएगा, दैट इज इक्वल टू द 1। अभी यहाँ पे ईएमएफ की वैल्यू कितनी आई? पॉजिटिव आई, तो इसमें से प्लस वाले का मतलब रिप्रेजेंटेशन करना है माइनस वाले का। तो सीधी सीधी बात है भैया, जिसको आपने प्लस लिया हुआ है प्लस ईएमएफ आया, तो इक्विवेलेंट जो है वो प्लस का ही बनाओगे आप, इक्विवेलेंट। और ये हो गया आपका कितने का? 1। चलो ये हो गया बच्चों आपका किसका? एक पैरेलल का। बैटरी चेंज करके मैंने क्वेश्चन दिखा दिया। अब करते हैं कॉम्बिनेशन पर। हटाऊं मैं? नोट हो गया, हटा दूं? चलो हटाता हूँ मैं, नोट कर लो स्क्रीन को पॉज करके। चलो कॉम्बिनेशन पे बात करता हूँ मैं। यहाँ से कॉम्बिनेशन पे बात किया तो यहाँ से 1 2, यहाँ से ये बैटरी की पोलरिटी, ठीक है, और ये नेगेटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है। 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये 10 वोल्ट, ये आपका 4 वोल्ट। चलो ये दिया हुआ है आपका 4 वोल्ट का, ये 2 ओम का। अब एक कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है, सीरीज और पैरेलल पर 6 वोल्ट 1 ओम का, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसको आपको सॉल्व आउट करना है, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा। तो सबसे पहले किसको सॉल्व आउट करो? इसको, किसको? इसको, पैरेलल को। तो कितना हो जाएगा बच्चों? E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो इसकी प्लेट अपोजिट डायरेक्शन में, देखो माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा? माइनस का 10 अपॉन 2 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा? 4 अपॉन 2 अपॉन 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, कितना हो जाएगा? माइनस का 5, और ये हो जाएगा आपको कितना? 2, ये हो जाएगा 1 माइनस का 3। देखो ये -3, इस वाले को माइनस माना था ना,
-3 माइनस इसको माना था ना। तो इन दोनों में इक्विवेलेंट की, इक्विवेलेंट में पोलरिटी किसकी आएगी, इस वाले की, या ये वाली बैटरी बनेगी, मैग्नीट्यूड नहीं ये वाला बनेगा। चलो हाँ, आर इक्विवेलेंट अभी और निकाल लो, दोनों पैरेलल में है तो 2 × 2/2 + 2 तो 4/4 = 1। चलो बनाओ इनका इक्विवेलेंट क्या बनेगा अभी इन दोनों का। ये बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, इन दोनों को सॉल्व आउट किया तो -3 आया, तो माइनस मतलब इस वाले की पोलरिटी ये बन गया, इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम का, ये 3 वोल्ट का। यहाँ माइनस मत लिख देना बच्चों, पोलरिटी बना दी ना, नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया ना, पॉजिटिव नेगेटिव बनाता तो +3, नेगेटिव मतलब प्लस पॉजिटिव नेगेटिव बनाता तो प्लस, नेगेटिव पॉजिटिव बनाया तो ये -3 है, लेकिन यहाँ माइनस मत लिख देना, ठीक है। चल अब ये 6 वोल्ट की और ये 3 वोल्ट की, क्या नेगेटिव टू पॉजिटिव कनेक्टेड है, नहीं कनेक्टेड है, नेगेटिव टू नेगेटिव, तो इनका इक्विवेलेंट डैश, इक्विवेलेंट डैश कितना हो जाएगा, ये वाला +6 और ये वाला -3, तो ये हो जाएगा 3 वोल्ट, और आर इक्विवेलेंट डैश कितना हो जाएगा, ये वाला कितने का था, 1 का, 1 और 1 किस में आपका सीरीज में, R1 + R2 = 1 + 1 = 2। ये कॉम्बिनेशन पर बेस्ड आ गया। अब इसमें देखो बच्चों, हालांकि क्या है, क्वेश्चन तो बहुत सारे बनते हैं, ऐसा नहीं है क्वेश्चन ना बनते हो, क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, लेकिन हालांकि हमें करना क्या है, चलो क्वेश्चन इस पे बेस्ड मस्त मस्त क्वेश्चन की डीपीपी मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर रखी है, और हर एक टॉपिक की डीपीपी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है। चलो मैं इसको रिमूव करता हूँ। अब इसके बाद इसमें एक क्वेश्चन मतलब एक टॉपिक और बचता है एन सेल का, एन सेल्स कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर n नंबर ऑफ सेल हैं जिन सब का EMF है आपका E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R, सारे सेल का, और किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से सारे कनेक्टेड हैं, इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। और इन सब का EMF है E, रेजिस्टेंस है R, E R और अप टू N सेल कनेक्टेड है पैरेलल में। इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, इनका इक्विवेलेंट क्या होगा, चलो देखते हैं। E इक्विवेलेंट इक्वली क्या होता है, 1/R, हाँ सॉरी, पहले तो E इक्विवेलेंट देखो जरा, फार्मूला क्या पढ़ा था, E1/R1 + E2/R2 पढ़ा था ना। चल तो कितना हो जाएगा बच्चों आपका फार्मूला, यहाँ से स्टार्ट करें तो चलो E/R + E/R + E/R अप टू द N सेल तक, अपॉन रेजिस्टेंस 1/R + 1/R + 1/R अप टू द N सेल तक। तो चलो इन सब का टोटल EMF कितना हो जाएगा आपका, N × E/R/N × N/R, N सेल है ना तो N/R हो जाएगा। चलो सबसे पहले तो R से R गया, N से N गया, तो इन सब का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, E आ जाएगा। मतलब N नंबर ऑफ सेल हैविंग द सेम पोटेंशियल और सेम EMF दैट इज कनेक्टेड इन द पैरेलल, then their equivalent that is equal to the EMF of the individual cell। इन सब का इक्विवेलेंट किसके इक्वल आया, इंडिविजुअल सेल के इक्विवेलेंट आया। अब R इक्विवेलेंट देखो तो ये 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू दी 1/R + 1/R एंड डॉट 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 N टाइम्स तक कनेक्टेड है, तो इनका कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका N/R, तो R इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका R/N। तो चलो इनका इक्विवेलेंट बना लो यहाँ पे, ये सेल, ये इंटरनल रेजिस्टेंस, और E इक्विवेलेंट इज इक्वली E, और R इक्विवेलेंट हो जाएगा R/N।
चलो इस पे बेस्ड अपन लोग क्वेश्चन करते हैं। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। हटा दूँ, नोट करो जल्दी से बच्चों। 1 2 3 4 5 हटा रहा हूँ मैं, स्क्रीन को पॉज करो, नोट कर लो। चलो इस पर बेस्ड अब क्वेश्चन पे बात कर लो। चलो छोटा सा क्वेश्चन है, फिर इसके बाद लास्ट क्वेश्चन होगा ये आपका। ये 6 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम, 6 वोल्ट इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। तो चलो ये दिया हुआ है 3 वोल्ट, ये दिया हुआ है 1 ओम। 3 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट 2 ओम 2 ओम। चलो यहाँ पे अभी जस्ट बच्चों मैंने क्या बोला था कि जब दो सेल या 2 से n का मतलब क्या होता है, मिनिमम 2, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो अगर उन दो सेल का ईएमएफ सेम है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो बिना आंख बंद करके यहाँ पे एक सेल का ईएमएफ और एक सेल का, हाँ इनका इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इंटरनल रेजिस्टेंस बनाएगा। सेल का जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा वो इंडिविजुअल सेल के ईएमएफ के इक्विवेलेंट होगा। अभी जस्ट इससे पहले वाले टॉपिक में पढ़ाया था। 6 वोल्ट ये हो जाएगा 1 का, ये जैसे कनेक्टेड है उसको वैसे ही कनेक्टेड कर दो। 3 वोल्ट 1 ओम कितना हो जाएगा, दोनों देखो सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा आपका कितने का, 9 वोल्ट का, ये हो जाएगा आपका 2 ओम का। अब देखो बच्चों यहाँ से कई लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर अगर यहाँ पे उसने पोलरिटी रिवर्स कर दी, ईएमएफ इक्वल दे दिया, तो हमारे पास जो पैरेलल का फार्मूला है ना, E1/R1 माइनस E2/R2, उससे निकाल लेंगे। अरे हालांकि ये फार्मूला ड्राइव तो वहीं से हुआ है ना, समझ रहे हो ना बच्चों। चलो अब इसमें बेस्ड एक जो है क्वेश्चन और बनता है मिक्स्ड ग्रुपिंग का। मिक्स्ड ग्रुपिंग का एक क्वेश्चन और बनता है, तो वो बच्चों आप लोग ट्राई करेंगे उसको सॉल्व आउट करने का। तो आज जो हम लोगों ने यहाँ पे टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, टॉपिक्स पे बेस्ड हम लोगों ने यहाँ पे हर एक टॉपिक्स पे बेस्ड एक एक 2 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व आउट किए हैं, और इसकी डीपीपी मैंने आपको अपलोड कर रखी है। तो डीपीपी जाओ, डीपीपी को निकालो, क्वेश्चन सॉल्व आउट करो, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मीन्स पोटेंशियोमीटर पे या मीटर बेस पे हम लोग बात करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। टेक केयर, बाय बाय।